नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकता सेतु। इस सिकता सेतु जो हमारा पाठ चल रहा है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9वीं संस्कृत, सिकता सेतु, सप्तमः पाठा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, पहले प्रश्न पर ही हम लोग बात करेंगे। यहां दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब विकल्प के रूप में आपको यहां पर 4-5 प्रश्न मिलेंगे, उनको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 1, गर्हिता। गर्हिता इति पदस्य कः अर्थः। गर्हित पद का क्या अर्थ है? निंदिता, गृहीता, प्रसीदति या गच्छति। बताइए जल्दी से। आपने सिकता सेतु पाठ अगर देखा होगा तो क्या जब वह माता पिता से परेशान हो जाता है, निंदित हो जाता है, कौन? तपोदत्त नाम का एक बालक, तो वह वहां से छोड़ करके एक समुद्र के किनारे तपस्या करने के लिए चला जाता है। तो जल्दी से बताएं, निंदित, गृहीता का मतलब, गर्हिता का मतलब यहां निंदित से है, निंदा हो जाती है, क्योंकि माता पिता भी उसको डांट लगाते हैं, रिश्तेदार भी उसको कहते हैं कि कुछ नहीं करता है। तो इस प्रकार का उसके मन में आता है और निंदनीयपन जब उसके मन में आ जाता है तो सबको छोड़ करके वह तपस्या के लिए चला जाता है और मन में सोचता है कि मैं तपस्या के बल पर सारे विद्या को अध्ययन करूंगा। यहां पर इंद्रदेव भी आते हैं, एक पुरुष का रूप धारण करके इंद्रदेव आते हैं और उसको एक रेत का पुल बनाते हुए उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 नंबर पर चलेंगे। अहम अस्मि तपोदत्ता। अहम अस्मि तपोदत्ता, अत्र अहम सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्ता। यहां अहम अस्मि, मैं हूं तपोदत्त, ठीक। तो अहम शब्द यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? अहम, अत्र, अत्र माने यहां अहम शब्द प्रयोग किया है, सर्वनाम पद है। और कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, यहां अहम, अहम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। तपोदत्ता, तपोदत्ताय, तपोदत्तम, तपोदत्तेन, किसके लिए प्रयोग किया गया है? तपोदत्ताय। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप जहां लगा होगा उसी के लिए प्रयोग किया गया है। वैसे तो तपोदत्त इसमें पूरे दिए हुए हैं लेकिन रूप अलग अलग दिए हैं, ठीक। तो चतुर्थी विभक्ति तपोदत्ताय, क्योंकि यहां कस्मै लगा है इसलिए यहां आपका हो जाएगा तपोदत्ताय, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 2 के बाद 3 नंबर का, ठीक। 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखें। तपोदत्ता इति पदस्य विशेषण पदम किम। तपोदत्त शब्द का, जो तपोदत्त नाम है बालक का, उसका विशेषण पद क्या है? तपोदत्त का विशेषण पद क्या है? ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो ये दिया जा रहा है हमारा पूरा सिकता सेतु, यहां पर तपोदत्त की बहुत सारी चीजों के बारे में, क्योंकि माता पिता के द्वारा जब वह ठुकराया जाता है तो वह ये सोच लेता है कि अब तो कुछ भी नहीं है, बस अब तो जीवन में तपस्या के बल पर सब कुछ प्राप्त करना है। पदस्य में षष्ठी का एक वचन दिया हुआ है, तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन, तो इसका विशेषण अहम अस्मि तपोदत्ता रत रतः, तो तपस्या रता, तपस्या रत यहां पर आपका दिया हो जाएगा विशेषण। इसकी विशेषता क्या थी? ये तपस्या में लीन रहने के लिए, तपस्या में लीन था, इसीलिए। प्रश्न क्रमांक आपका 4 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा प्रशंसिता। प्रशंसिता इति पदस्य विलोम पदम किम। प्रशंसित मतलब प्रसन्न होकर के, इस पद का विलोम पद क्या हो जाएगा? गर्हिता, गर्हितो अभम और कीदृशी तस्मात्। तो यहां पर बताइए
गर्हिता पद और प्रशंसिता पद दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं। ठीक, प्रशंसिता का मतलब प्रसन्नचित होना और गर्हिता का मतलब निंदित होना, तो ये एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं, मतलब विलोम पद लग रहे हैं, इसीलिए आपके यही गर्हिता पद आपका होगा। पदस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5। 5 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है उपैति इति पदस्य पर्याय पदम किम। उपैति का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका पर्यायवाची पद क्या हो जाएगा, प्राप्नोति, उत्पत्ति, उत्पतति, आगच्छति, भवति। ठीक, तो उपएति समीप जाकर के, तो यहाँ प्राप्नोति हो जाएगा, उपएति प्राप्नोति प्राप्त करता है। तो उपैति में आपकी वृद्धि संधि भी है, उप प्लस एति, उप प्लस एति, ये आपका पद दिया हुआ है। यहाँ पर आ और यहाँ पर ए, दोनों आ के बाद ए आने पर आपका आई बन जाता है। आ के बाद ए आने पर क्या बनता है, आई बनता है, जिसमें आपका बनता है उपैति। क्या बनता है, उपैति। ये वृद्धि संधि का आपका उदाहरण भी हो जाएगा। ठीक, पर्याय पद पूछा है, प्राप्नोति, प्राप्नुता, प्राप्नुवंति, ये आपका लट लकार का है। प्रश्न क्रमांक 6, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा आपको अब यहाँ आंसर देना है, एक पद के द्वारा आंसर देना है, ध्यान रखना। तपोदत्ता कदा विद्याम न अधीतवान। तपोदत्त ने कब विद्या को न माने नहीं, अधीतवान माने ग्रहण किया। तपोदत्त ने कब, बाल्यकाल में जब बचपन की अवस्था थी तब तपोदत्त ने विद्या का अध्ययन नहीं किया और फिर तपस्या के बल पर पूरी विद्या चाहता है। ठीक, तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन है, कदा माने कब, अव्यय लगा हुआ है, विद्या विद्याम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ना मतलब नहीं, अधीतवान में औपसर्ग धी धातु है, कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है, वत को वान हो जाता है। ठीक, अधीतवान। वाल्य में सप्तमी विभक्ति लग गई है। कीदृशः तपोदत्तः प्राविशति, किस प्रकार का तपोदत्त प्राविशति प्रवेश करता है, बताइए किस प्रकार तपोदत्त, तपस्या रतः तपोदत्त, तपस्या में लीन रहने वाला तपोदत्त क्या करता है, प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, उस पुरुष के पास। तो कीदृशा में प्रथमा, तपोदत्ता में प्रथमा, प्राविशति आपका दिया हुआ है, प्रा उपसर्ग पूर्वक विस धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है, प्राविशति, तपस्या में लीन। कहा जलोच्छलनम ध्वनि श्रूयते, कौन है जो जल को उछलने की ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि को सुनता है। तो कहा में प्रथमा का एक वचन, जल प्लस उच्छलनम ध्वनि, तो यहाँ गुण संधि, जल प्लस उच्छलनम बराबर जलोच्छलनम, गुण संधि लगी हुई है और प्रथमा का एक वचन। श्रूयते, श्रूयेते, श्रूयन्ते, ये आपकी कर्मवाची की क्रिया लगी, वो ये आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। जल प्लस उच्छलनम दिया हुआ है, जल प्लस उच्छलनम, उच्छलनम, उच्छलन ध्वनि। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा और यहाँ पर ऊ आ जाएगा, आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाता है। ठीक है, आ के बाद ऊ आने पर ओ बनता है और यहाँ गुण संधि हो जाएगी और पद बनेगा आपका जलोच्छलनम, छलन, जलोच्छलन ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि। ठीक, जलोच्छलनम ध्वनि कौन सुनता है, तपोदत्त। तपोदत्त जल के उछलने की ध्वनि को सुनता है और वहां वो कहता है अरे कोई बड़ा मगरमच्छ होगा या कोई वहां पर बड़ी मछली होगी। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है आपका, दिवसे मार्ग भ्रांता, दिवसे मार्ग भ्रांता कदा गृहम उपैति। दिन में मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, अगर दिन में मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति सायंकाले गृहम उपैति, सायंकाल घर आ जाता है लौट करके, तो उसे भटका हुआ नहीं कहते, संध्याम, संध्या, सायंकाले या संध्याम लिख दो या सायंकाले लिख दो, दोनों बन जाएगा। ठीक, दिवसे में सप्तमी का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। मार्ग भ्रांता में प्रथमा, कदा माने कब और गृहम माने घर को, उपैति माने लौट करके या समीप आ जाना। संध्या में सप्तमी का एक वचन, पुरुषः का भी एव सेतु निर्माणम करोति, पुरुष ने का भी माने किसके द्वारा, पुरुष किसके द्वारा, एव माने ही, सेतु माने पुल को, निर्माणम माने बनाना और करोति माने करता है, बनाने को करता है, निर्माण करने को करता है। तो सिकता भी रेत के द्वारा, पुरुष बार बार ऐसे नदी की धार में रेत को डाल रहा है जिससे वह पुल बनाने की कोशिश कर रहा है और तपोदत्त यह देख कर के बहुत हंसता है।
पुरुषा में प्रथमा का एक वचन, काभी में तृतीया का बहुवचन, एव मतलब ही, सेतु सेतु रूप उकारांत है तो आपके कहाँ बनेगा, षष्ठी विभक्ति में बनेगा, सेतो निर्माणम करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो यहाँ आपकी सिक्ता भी तृतीया का बहुवचन है। केन सर्वम सिद्धम भवति, कौन है जो सब कुछ सिद्ध होता है, किससे सब कुछ सिद्ध होता है, तो प्रयत्नेन, प्रयत्न करने से सब कुछ सिद्ध होता है। ऐसा पुरुष कहता है कि अगर मैं प्रयास करूंगा तो सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। सिक्ता सेतु मतलब क्या है, रेत से पुल बन जाएगा, वो तो कहता है। भवति भवता भवंती, ये भी लट लकार का रूप लगा हुआ है। फिर यहां देखें, पुरुषार्थ किम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा क्या प्राप्त होता है, पुरुषार्थ मतलब मेहनत, ठीक। पुरुषार्थ में तृतीया का बहुवचन के मतलब क्या, प्राप्यते प्राप्यते प्राप्यन्ते, कर वाच की क्रिया लगी है, आप धातु से बोले लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लगा हुआ है, ठीक, आप धातु से बनता है प्राप्यते। भद्र पुरुषा कम अधिक्षिपति, भद्र पुरुष कम माने किसको, अधिक्षिपति माने बताता है, समझाता है, तपोदत्तम माने तपोदत्त को, ठीक। किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, वो भद्र पुरुष, जो इंद्रदेव आए हुए हैं वह पुरुष के रूप में, वह किसको समझाने चाहते हैं, अधिक्षिपति, समझाने का काम, तपोदत्त को। प्रश्न क्रमांक हमारा अगला हो जाएगा 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न है जिसमें दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर होगा तो इसमें आपको पूरे वाक्य को लिखना होगा। अभी हम लोग 1 वर्ड में आंसर दे रहे थे। लिखा हुआ है तपोदत्ता कई गर्हिता अभवत, तपोदत्त किससे निंदित हो करके, किसके द्वारा निंदित किया गया था, बताइए किसके द्वारा निंदित हुआ था। सर्वई कुटुंबई मित्रई ज्ञाति जनई, मतलब बंधु बांधव रिश्तेदार संबंधी और अपने परिवार के द्वारा वह निंदित किया गया था। सर्वई कुटुंबी मित्रई ज्ञाति जनई च तपोदत्ता गर्हिता अभवत। सर्वई में तृतीया का बहुवचन, कुटुंबी भी माने परिवार से, मित्रई माने मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनई माने जानकारों के द्वारा, जिनको जानते थे, रिश्तेदार आदि। चा मतलब और, तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन, गर्हिता मतलब निंदित, अभवत माने होगा। तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन। तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन लगा है बस। अभवत रूप आपका लंग लकार का है। तपोदत्ता किमर्थम आहसत, तपोदत्त किस लिए हंसता है, और उसको देख करके, उस पुरुष को सेतु निर्माण करते हुए देख करके हंसता है, ठीक है। एकम पुरुषम सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्बाणः दृष्ट्वा तपोदत्ता आहसत, ठीक। एक पुरुष को जो रेत के द्वारा सेतु निर्माणम माने पुल को बना रहा था, प्रयास कर रहा था, कुर्बाणा माने कर रहा था, दृष्टवा माने देख करके, तपोदत्ता माने तपोदत्त, आहसत माने हंसता है, हंस लेता है भैया। एकम पुरुषम एक पुरुष को, सिक्ताभि में तृतीया, पुरुषम में द्वितीय विभक्ति और सिक्ताभि में तृतीया का बहुवचन, सेतु निर्माणम में द्वितीय, प्रयासम में द्वितीय, कुर्बाणम में भी द्वितीय, दृष्टवा में दृष्ट धातु कृत्वा प्रत्यय, तपोदत्ता में प्रथमा, आहसत आपका हंस धातु से लंग लकार का रूप बना है। पुरुषा कस्मिन न विश्वसिति, पुरुष किस में विश्वास नहीं रखता है, छलांग लगाने में, अधिरोढ़ोम, ठीक है ना, अट्टम अधिर सोपान मार गई ही, ठीक, सोपान मार गई, सीढ़ी पर विश्वास नहीं करता था, वो कहते छलांग लगाओ सीधे। पुरुषा सोपान मार गई, अट्टम अट्टम अधिरोढ़ुम न विश्वसिति, पुरुष सोपान मार गई माने सीढ़ी के मार्ग से, अट्टम माने अट्टालिका पर, अधिरोढ़ुम माने चढ़ने के लिए, न माने नहीं, विश्वसिति माने विश्वास रखता है, ठीक। पुरुषा में प्रथमा का एक वचन है, कस्मिन में सप्तमी का एक वचन है, ठीक। सोपान मार गई में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, अट्टम माने अट्टालिका द्वितीय विभक्ति, अधिरोढ़ुम में अधि उपसर्ग है, रूढ़ धातु है आरूढ़ होने के लिए, और न माने नहीं, विश्वसिति माने विश्वास रखता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है तपोदत्ता तम पुरुषम किम कथयति, तपोदत्त उस पुरुष को क्या कहता है, उस पुरुष से क्या कहता है, बताइए। तपोदत्ता तम पुरुषम कथयति, तपोदत्ता तम पुरुषम कथयति, भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मानः अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि तद इदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि। तपोदत्त उस पुरुष को कहता है, तपोदत्त उस पुरुष से कहता है कि तपोदत्त ने कहा उस पुरुष से कि भवद भी आपके द्वारा उन्मीलितम माने खोल दी गई, मैं माने मेरी, नयन युगलम माने दोनों आंखें, दोनों आंखों को, तपो मात्र तप मात्र से, विद्या माने विद्या को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न माने मैं प्रयास कर रहा हूं, अहम अपि माने मैं भी बिना
बिना उसके क्या है तप मात्र से विद्या को प्राप्त करना चाहता हूं। सिक्ता भी रेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, और रेत के द्वारा भी सेतु निर्माण को प्रयास करना। उसी प्रकार से तद इदानीम विद्या अध्ययनम, और अब मैं इसी समय क्या करूंगा, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम माने गुरुकुल, एवं माने ही गच्छामि माने जाता हूं। मैं इसी समय विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूं। कथयति में कथयति कथयता कथयंती तपोदत्त में प्रथमा लगा हुआ है, भवद्भी में तृतीया का बहुवचन, उन्मीलितम द्वितीय व्यक्ति, में माने मेरी तो षष्ठी व्यक्ति का वैकल्पिक रूप है। अस्मद का नयन, युगलम आपका दोनों आंखों के लिए, नयन माने नेत्र, युगलम माने जोड़ा। तप मात्रेण मतलब तपोमात्रेण, तो यहाँ पर आपकी तृतीया का एक वचन है। विद्याम में द्वितीय विभक्ति, अब आप तुम में अ उपसर्ग है, आप धातु तुमन प्रत्यय, प्रयत माना में सानच प्रत्यय लग गया है, अहम प्रथमा का अपि माने भी। सिक्ताभि रेव, सिक्ताभि प्लस एव बराबर सिक्ताभि रेव, तो विसर्ग संधि है। सेतु निर्माण प्रयासम में द्वितीय, करोमी में भी आपका उत्तम पुरुष का रूप लगा, करोमी, करोमी कुर्वः कुर्मः, ठीक। तद इदानीम, तत् इदानीम तो द्वितीय विभक्ति, विद्याध्ययनाय में चतुर्थी का एक वचन, गुरुकुलम एव गच्छामि आपका उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप लगा हुआ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक रहेगा 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखित कथनेषु, अधोलिखित कथनेषु निम्नांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए कथनों को रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन किए गए हैं उन पदों को आधारित माने आधार मान करके प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करो। तो यहां आ जाएगा कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्। यहाँ पर आपका आ जाएगा कौ, कौ, काभ्याम, 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 कयोः, कयोः, के, कान, कैः, केभ्या, केभ्या, केशाम, केशु, केशु। ये पद आपको सर्वनाम रूप किम के जरूर याद रखना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। नपुंसक लिंग के अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इतने जरूर कर लेना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, क्योंकि ये आपके प्रश्न निर्माण में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ लिखा तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम गच्छति, तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है। तो तपोदत्ता में प्रथमा लगा हुआ है, गुरुकुलम में द्वितीय, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये तो आपकी क्रिया है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की। लेकिन विद्या अध्ययनाय जिसमें अंडरलाइन पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब इसकी जगह पर आपको क्वेश्चन वाची सर्वनाम लगाना है, तो देखो प्रथमा यहाँ बनेगा, विद्या अध्ययनाय की जगह यहाँ पर कहा, कम, केन, कस्मई, ठीक। चतुर्थी विभक्ति में कस्मई लगा हुआ है, तो आपको विद्या अध्ययन की जगह क्या कर देना है, किमर्थम, किस लिए, ठीक। क्योंकि कस्मई का अर्थ होता है किस लिए, तो किमर्थम का मतलब भी होता है किस लिए जाना चाहता है, ठीक। किसके लिए प्रयोग किया गया है, बोले विद्या अध्ययनाय, किस लिए जाना चाहता है वो गुरुकुल, किमर्थम, किम अर्थम, किस लिए, किस अर्थ के लिए जाना चाहता है, बोले विद्या अध्ययन के लिए जाता है। फिर यहाँ लिखा पुरुषः सिक्ता भी सेतु निर्माणम करोति, पुरुष जो वो पुरुष था वह पुरुष सिक्ता भी रेत के द्वारा सेतु निर्माणम करोति, रेत के क्या है पुल का निर्माण करता है। तो पुरुषा में प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, तो कहा क्या हो जाएगा, कहा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लग जाएगा कहा, ठीक है। तो यहां पर कहा सिक्ता भी सेतु निर्माणम करोति पुरुषः। फिर इसके बाद अगला दिया हुआ है हमारा गुरु गृहम गत्वा विद्याभ्यासा करणीया, गुरु के घर जाकर विद्या अभ्यास करना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, विद्या अभ्यास करने के लिए गुरु के घर जाना चाहिए। गुरु गृहम गत्वा, तो गृहम, गृहे, गृहाणि,
तो यहाँ पर कुत्र आ जाएगा, क्योंकि स्थानवाची पद आया है इसलिए कुत्र आ जाएगा। कहाँ जाकर के हमें विद्याभ्यास करना चाहिए, तो उसने बताया कि गुरु गृहम गत्वा, गुरु के घर जाकर के ही हमें विद्या का अभ्यास करना चाहिए। गुरु गत्वैव, यहां देखिएगा कुत्र लगा हुआ है और गत्वा पद दिया हुआ है जाकर के। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। करणीया में क्री धातु अनियर प्रत्यय, विद्याभ्यास में विद्या प्लस अभ्यास दीर्घ संधि, प्रथमा का एक वचन रूप लगा। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न निर्माण में अगला दिया हुआ है जगति मूर्खाणाम। जगति मूर्खाणाम अभावा नास्ति, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। संसार में मूर्खों की कमी नहीं है भैया। कोई रेत का पुल बना रहा है तो कोई तपस्या के बल पर सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए यहाँ पर बात निकलती है कि बोले संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तो जगति में सप्तमी का एक वचन, मूर्खाणाम में षष्ठी का बहुवचन, अभावा में प्रथमा कमी, न माने नहीं, अस्ति स्था संति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो यहाँ जगति आपका बनेगा, तो यहाँ जगति में आ जाएगा कुत्र आ जाएगा या कस्मिन पद लग जाता है। तो कुत्र माने कहां पर मूर्खों की कमी नहीं है, बोले जगति संसार में। तपोदत्ता बाल्य विद्याम ना अधीतवान, ठीक, समयवाची शब्द आ गया, अवस्था सूचक। तो कब विद्या को नहीं प्राप्त किया, तो कदा। तपोदत्ता बाल्य विद्याम नाधीतवान, तो कदा विद्याम अधीतवान। तो तपोदत्ता में प्रथमा का एक वचन, बाल्य में सप्तमी लगा है, विद्याम में द्वितीया, ना माने नहीं, अधीतवान में औपसर्ग है, धी धातु है, कितवतु प्रत्यय से अधीतवान पद बन जाएगा, अधीतवान बन जाएगा। तपोदत्ता कदा विद्याम अधीतवान, तो कदा पद लग जाएगा बाल्य की जगह, क्योंकि अवस्था सूची शब्द है ना। तपोदत्ता तपश्चर्या, तपोदत्ता तपोदत्त ने तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, विद्या माने विद्या को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, प्रवृत्ता माने प्रवृत्त, अभवत माने हुआ, तैयार हुआ। ठीक, विद्या को प्राप्त हुआ। विद्याम में द्वितीय विभक्ति लगी है तो स्त्रीवाची आपको देखना पड़ेगा। स्त्रीवाची में आपको आ जाएगा का काम, का काम कया, तो द्वितीय विभक्ति लगी ना, विद्या विद्याम, तो विद्या विद्याम द्वितीय विभक्ति, तो काम आ जाएगा आपका। काम अवाप्तुम प्रवृत्त अभव। ठीक, तो यहाँ पर एक बात ध्यान, तपोदत्ता में प्रथमा, तपश्चर्या में तृतीय, काम में द्वितीय, अवाप्तुम में उपसर्ग है, आप धातु तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है पुरुषः नद्याम, पुरुषः नद्याम सिक्ताभि सेतु निर्माणम कर्तुम प्रतिप्रायतते। पुरुष नदी में, पुरुष नदी में सिक्ताभि माने रेत के द्वारा, सेतु निर्माणम माने पुल निर्माण, कर्तुम माने करने के लिए, प्रयतते माने प्रयास करता है। ठीक, तो यहाँ देखें, यहाँ प्रथमा का एक वचन, नद्याम में सप्तमी विभक्ति, सिक्ताभि में तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। ठीक, सेतु निर्माणम कर्तुम प्रायतते, सेतु निर्माणम में द्वितीय, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, प्रायतते में भी यहाँ पर भी यत्न धातु से प्रायतते बनता है। तो यहाँ सिक्ता शब्द स्त्रीवाची है, तो स्त्रीवाची के लिए आपको बहुवचन का पद देखना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा काह, काह, का भी। ठीक, किसके द्वारा, तो सिक्ता भी, क्या आ जाएगा, का भी। ठीक, तो यहाँ आपका तृतीया का बहुवचन हो जाएगा, का भी सेतु निर्माणम कर्तुम प्रायतते। फिर दिया हुआ है यम शारदायाः अवमानना अस्ति, यह तो अगर आप तपस्या के बल पर पूरी विद्या को प्राप्त करना चाहते हो तो ये तो सरस्वती का अपमान है, शारदा का अपमान है, ऐसा वह क्या कहता है, पुरुष कहता है। किससे, उससे, तपोदत्त से। तो शारदायाः जो लगा हुआ है वो आपका षष्ठी विभक्ति का और पंचमी विभक्ति में बनता है। तो यहाँ आ जाएगा का काम कया कस्यै कस्याः कस्याः कस्याम। ठीक है, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का आपका क्या लग जाएगा, शारदायाः की जगह कस्याः अवमानना अस्ति। किसकी, किसकी अवमानना है, आप ये तो अपमान कर रहे हो, किसका, सरस्वती माता का, शारदा माता का, जो तुम तपस्या के बल पर विद्या को प्राप्त करना चाहते हो। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का रहेगा। प्रश्न क्रमांक 9 नंबर का जो रहेगा उसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकानाम अन्वयेषु समुचित पदानि चित्वा पूर्यत, समुचित सबसे उचित पदों को चुन करके आपको लिखना है।
निम्नलिखित श्लोकों के आपको अन्वय को सही करना है। चलिए अन्वयों को सही करते हैं। प्रश्न पहला दिया हुआ है, लिखा है कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। ध्यान रख लेना क्या कह रहे कि बहुत सुंदर श्लोक है, आप अपने लिए जीवन के लिए हमेशा याद रखना कि परिधानैः अलंकारैः भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। सभायाम यदि वा गृहे परिधानैः अलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वा गृहे। यहां पर कहा गया है कि परिधानैः माने वस्त्रों के द्वारा, परिधानैः मतलब वस्त्रों के द्वारा, अलंकारैः माने आभूषणों के द्वारा, भूषितोः पुरुषा अभूषितोः पुरुषा, ठीक, अर्थात वस्त्रों के सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन लेने से, सुंदर सुंदर आभूषणों को पहन लेने से ना शोभते शोभायमान नहीं होता है पुरुष, ठीक है ना। नरह अर्थात पुरुष, पुरुष अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छे अलंकारों को पहन लेने से, बाजूबंद वगैरह पहन लेने से, राज मुकुट लगा लेने से कोई शोभायमान नहीं होता है। निर्मणि भोगी ये वो सभायाम यदि वा गृहे। अगर आप सभा में विद्वान नहीं है और कुल में घर में विद्वान नहीं, आपके मान सम्मान नहीं है, तो आप कहीं के लिए अच्छे नहीं है। इसीलिए शिक्षा आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर आपका परिधान ही लगा है विसर्ग संधि, और यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि है। भूषता प्लस अपि बराबर भूषतोपि, तो यहां आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। शोभते शोभेते शोभन्ते, तो ये भी आपकी यहां पर क्या है, आत्मनेपद की क्रिया है। नरह में विसर्ग संधि, निर्मणि भोगी इव, भोगी प्लस इव, तो यहां पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी। सभायाम में सप्तमी का लगा हुआ है रूप, सभायाम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। यदि वा गृहे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। ऐसे भी आपको जैसे ही उन्होंने कहा कि सभा में व्यक्ति तभी शोभायमान होता है जब व्यक्ति क्या करता है, क्या करता है, ज्ञानवान होता है। तो यहां आपको क्या कर देना अन्वय के लिए, यदि नरः परिधानै अलंकारै भूषिता अपि निर्मणि भोगी एवं सभायाम गृहे व ना शोभते। लेकिन वह अलंकारों से पुरुष शोभायमान नहीं हो सकता है जब तक वह सभा में बोलने वाला और घर में मान सम्मान को प्राप्त करने वाला नहीं होगा। इसके बाद दूसरे नंबर का यहाँ पर श्लोक दिया गया है। दूसरे नंबर का श्लोक क्या कहता है, ध्यान से देखें। लिखा है कि रामो बबंध यह सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति रामताम। त्वमति रामताम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये विदधद बालुकाभिस्तम यासी त्वमति ताराम। त्वमति रामताम, त्वमति रामताम। राम जी के द्वारा, बोले कहते हैं कि राम जी के द्वारा जो पुल बनाया गया था वह कैसा बनाया गया था। जो राम जी के द्वारा पुल बनाया गया है वह पुल था पत्थरों के द्वारा, लेकिन तुमने तो राम जी के भी, राम से भी बढ़कर के हो गए हो, अति तराम, तुम तो रेत का पुल बनाने लगे हो। मकरालये, शिलाभि माने पत्थरों के द्वारा, मकरालये माने समुद्र पर क्या है, बोले क्या कर दिया, सेतु माने सेतु बनाया था। राम ने तो सेतु बनाया था किसके द्वारा, बोले शिलाभि पत्थरों के द्वारा समुद्र पर, लेकिन विदधत बालुकाभिस्तम, लेकिन तुम्हारे द्वारा तो बालुका माने रेत के द्वारा बनाया जा रहा है। तुमने तो अति कर दी भैया, अति कर दी, तुम तो राम से भी बढ़कर के हो गए हो। ठीक, तो यहां पर देखे राम, प्रथमा का एक वचन, बबंध माने बांधा था, यम उसको, किसको, यह यम एन, यत माने जो, ठीक, सेतु पुल बनाने के लिए, शिलाभिर माने शिलाओं के द्वारा, मकरालय माने समुद्र पर। ठीक, मकरालय में सप्तमी का एक वचन है, शिलाभिर में यहाँ तृतीया का बहुवचन पद दिया गया है। विदधद बालुका भी यहाँ विसर्ग संधि, तम में द्वितीय विभक्ति, यासी आपका लगा हुआ उत्तम मध्यम पुरुष का एक वचन रूप। तुम अति राम ताम द्वितीय विभक्ति। अन्वय करना है तो राम मकरालय खालिस्थान, यम सेतु खालिस्थान, तुम बालु भी खालिस्थान, विदधद खालिस्थान, यासी।
यहां देखें, उत्तर को देखें ध्यान पूर्वक, क्या कह रहे हैं अन्वय में कहा है रामः मकरालये, रामः मकरालये शिलाभि यम सेतु, राम ने समुद्र पर शिलाओं के द्वारा जो सेतु माने पुल के लिए, बबंध माने बांधा था, तुम बालू भी और तुम्हारे द्वारा, तुम बालू के द्वारा, रेत के द्वारा, तम विदधद, तुमने तो अति तराम, अति कर दिया है, राम को भी पार कर गए हो, तुम तो राम से भी बढ़ करके हो गए हो। ठीक, ऐसा वो तपोदत्त कहता है उस पुरुष से। रामः में प्रथमा का एक वचन है, मकरालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचनांत रूप दिया है। शिलाभि में आपका तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। यम में द्वितीय, सेतुम में तुमुन प्रत्यय लग गया है। ठीक है ना, सेतुम में कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमुन प्रत्यय उनके द्वारा लगा दिया गया है। तीसरे नंबर का श्लोक ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर के श्लोक में क्या दिया गया है। यहां पर उन्होंने कहा कि विना लिप्यक्षरम ज्ञानम, बिना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभि रेव केवलम यदि विद्या वशे स्युस्ते सेतुरेश तथा मम। ठीक, तो उन्होंने क्या कह दिया? विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभि रेव केवलम। ठीक, जिस प्रकार से बोले बिना लिपि और अक्षर के तुम विद्या को प्राप्त करना चाहते हो, तो बोले बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभि, तप के द्वारा केवलम, केवल यदि विद्या वशे स्युते, यदि विद्या को वश में करना है तो सेतु रेश तथा मम, मैं सेतु को भी क्या है बना सकता हूं। तुम यदि बिना अक्षर ज्ञान के तप के द्वारा केवल विद्या को प्राप्त कर सकते हो, तो क्या मैं केवल रेत के द्वारा सेतु नहीं बना सकता? अब वो समझ गया कि गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी, तो यहाँ पर लिपि अक्षरक, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी और यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन। ठीक, विद्या में प्रथमा, वसे में सप्तमी और शिव आपका और सेतु एस विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग संधि, ते मम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। और यहाँ पर देखें आपका अन्वय हो जाएगा। अन्वय को ध्यान से आपको देख लेना है। यदि लिपि अक्षर ज्ञानम बिना केवलम तपोभि यो ते बसे विद्या, तुम अगर विद्या को वश में कर सकते हो केवल किसके द्वारा? तपस्या के द्वारा, तो क्या मेरे द्वारा इस सेतु, यह पुल नहीं बनाया जा सकता? क्या मेरे द्वारा यह पुल, सेतु का पुल नहीं बनाया जा सकता? तो प्रश्न क्रमांक 10वें नंबर पर चलते हैं, जिसमें हमारा दिया हुआ है अधोलिखित श्लोकांश भावार्थम मंजूषाता उचित पदानि चित्वा पूर्यत। नीचे लिखे हुए श्लोकों के भावार्थ को मंजूषा से उचित पद को चुन करके भावार्थ को फिल करो, पूरा करो। जिसमें हमारा पहला लिखा हुआ है परिधानैहि अलंकारैः। क्या लिखा हुआ है कि परिधानैहि अलंकारैः भूस्तोपि न शोभते और नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। ठीक, तो उन्होंने क्या कह दिया कि परिधानैर अलंकारैः भूस्तोपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वा गृहे, सभायाम यदि वा गृहे। परिधानैहि अलंकारैः। ठीक, परिधानैहि का मतलब वस्त्रों के द्वारा, वस्त्र कपड़े कह सकते हैं हम। ठीक, कपड़ों के द्वारा, और अलंकारैहि का मतलब होता है आभूषणों के द्वारा। अलंकारैहि का मतलब आभूषणों के द्वारा। भूषितोपि, भूषित होना मतलब सुशोभित हो जाना, और ना माने नहीं, शोभते मतलब शोभायमान होता है। वो कह रहे हैं कि वस्त्रों के और आभूषणों के पहन लेने से कोई सुंदर नहीं हो जाता, कोई शोभायमान नहीं हो जाता। अर्थात नरो निर्मणि भोगी वो सभायाम यदि वा ग्रही, यदि वह मनुष्य जो सभा में नहीं बोल सकता है, सभा के मध्य में अगर उसका सम्मान नहीं है, और यदि उसका घर में सम्मान नहीं है, तो वह शोभायमान नहीं है। वस्त्रों और आभूषणों को पहन लेने से केवल वह शोभायमान नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर परिधानैहि लिखा हुआ है, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचनांत हो जाएगा, और यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। अलंकारैर अलग हो जाएगा। तो दोनों को देखिएगा, यहां लिखा हुआ है परिधानैहि, परिधानैहि प्लस अलंकारैहि, अलंकारैहि, अलंकारैः प्लस भूषितोपि, भूषितोपि। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, यहां विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर आपका रकार हो जाएगा,
और यहाँ विसर्ग के स्थान पर रकार हो जाएगा। ठीक, ये रकार आपका इसमें मिल जाएगा तो परिधानैर अलंकारैर। ठीक, देखिए यहाँ पर, यहाँ ये रा पूरा हो गया, यहाँ का रा जो है ये वाला रकार आपका इसके ऊपर चला जाएगा। परिधानैर अलंकारैर भूषितोऽपि न शोभते। अब यहाँ पर भूषिता प्लस अपि, यहाँ पर भी आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, जैसे भूषिता प्लस अपि, तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर आपका ओ हो जाएगा। ठीक, यहाँ ओ हो जाएगा, ये विसर्ग आपका हट जाएगा। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या है, विसर्ग संधि दी हुई है। ठीक, फिर इसके बाद शोभते शोभेते शोभन्ते, आपको यहाँ पर आत्मनेपद की क्रिया लगी हुई है। नरह में भी विसर्ग संधि हो जाएगी, निर्मणि भोगी प्लस एव, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ई और ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी। सभायाम में सप्तमी विभक्ति, सभा के रूप चलेंगे आपके लता के समान। लता लताम लतया लतायै लतायाह लतायाह लतायाम, वैसे बनेगा सभा सभाम सभया सभायै सभायाह सभायाह सभायाम। ठीक, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन यदि व गृह, गृह में भी सप्तमी का एक वचन रूप दिया हुआ है। भावार्थ क्या दिया है, देखिए यहाँ पर आपको फिल करना है। मानवा वस्त्रै खालिस्थान चाभूषितोऽपि खालिस्थान एवं सभायाम गृहे व न शोभते तथैव खालिस्थान विना नरा खालिस्थान न शोभते। विद्याम निर्मणि भोगी आभूषण कुत्रापि, ये आपके 4 पद दिए हुए हैं, आपको इनका चारों पदों से क्या कर देना है, इसको फिल कर देना है। देखिएगा इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, मानव वस्त्रों के द्वारा और आभूषणों के द्वारा भूषिता अपि, शोभित होने पर भी, निर्मणि भोगी एव सभायाम गृहे व न शोभते तथैव। ठीक, वह निर्माणाधीन सभा में और घर में शोभायमान नहीं होता है। जब विद्याम बिना नरा कुत्रापि न शोभते, विद्या के बिना नर कभी भी कहीं भी शोभायमान नहीं होता है। मतलब यदि आपके पास गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, और तो फिर व्यक्ति किसी काम का नहीं है। विद्या में भी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, विना के योग में, कुत्रापि में दीर्घ संधि। ठीक, तथैव में आपकी वृद्धि संधि है, तथा प्लस एव बराबर तथैव। ठीक, वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे, दूसरा नंबर इसमें दिया हुआ है, लिखा है रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर मकरालये और विदधद वालुकाभिस्तम याति त्वमति राम ताम। ध्यान रखना क्या कह रहे कि रामो बबंध यह सेतु, रामो बबंध यम सेतु शिलाभिर मकरालये विदधद वालुकाभिस्तम यासि त्वमति तराम ताम। ठीक, अब यहां पर भी उन्होंने कहा रामः बबंध यम सेतु, राम के द्वारा जो सेतु बांधा गया था, सेतु मतलब पुल, राम के द्वारा जो पुल बांधा गया था वह तो शिलाओं के द्वारा, चट्टानों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा, मकरालय मतलब समुद्र पर बांधा गया था। विदधद वालुकाभिस्तम, अब तुम तो राम से भी बड़े हो गए हो भाई, तुम तो राम से भी बड़े हो गए हो, अब तुम बालू का मतलब रेत से, बालू से क्या कर रहे हो, अति तराम ताम, तुम तो राम से बड़े हो गए हो, तुम बालू किसे रेत से बना रहे हो पुल। ठीक, तो यहां देखें रामः प्रथमा का एक वचन है, विसर्ग संधि है, यम में द्वितीय विभक्ति, सेतुम में तुम प्रत्यय। ठीक, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपका क्या है, द्वितीय विभक्ति सेतु सेतुम, शिला भी यहाँ विसर्ग संधि, मकरालय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, विदधद वालिका भी, तो यहाँ तृतीया का बहुवचन है, तम में आपकी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। यहाँ से आपका मध्यम पुरुष का रूप लगा हुआ है, द्विवचनांत, वो एक वचनांत, तम अति राम ताम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। भावार्थ दिया है विप्र रूपे इंद्रस्य सेतु निर्माण प्रयासम दृष्ट्वा तपोदत्तः तम खालिस्थान कथयति पुरा समुद्रे खालिस्थान प्रस्तरै सेतु निर्माणम अकरोत् अधुना त्वं खालिस्थान निर्मातुं वांछसि सेतुम रामेण उपहास वर पूर्वकम सिकता भी, तुमने तो राम का भी उपहास कर दिया। देखिए विप्र रूपे मतलब ब्राह्मण रूप में, एक पुरुष के रूप में विप्र रूप में आए थे, तो विप्र रूपे इंद्रस्य, और इस ब्राह्मण के रूप में इंद्र आए, और इंद्रस्य सिकताभि सेतु निर्माणम प्रयासम दृष्ट्वा, रेत के पुल को, सिकताभि मतलब रेत के द्वारा सेतु निर्माणम अर्थात पुल बनाने के प्रयास को, दृष्ट्वा माने देख करके, तपोदत्तः तम तपोदत्त तब उनको देख करके क्या करता है, उपहासम पूर्वकम उपहास पूर्वक, कथयति माने कहता है कि पूरा समुद्रे प्राचीन काल में समुद्र में श्री रामेण प्रस्तरई, राम के द्वारा, प्रस्तरई माने पत्थरों के द्वारा, सेतुम निर्माणम अकरोत् पुल बनाया गया, अधुना त्वम लेकिन इस समय तुम तो, सेतुम माने पुल को, निर्मातुम माने बनाने के लिए, वांछसी माने क्या करते हो, इच्छा रखते हो, तुम तो किसके द्वारा,
सिकता भी, रेत के द्वारा पुल बनाने की इच्छा रखते हो। विप्र रूपे में सप्तमी का एक वचन, इंद्रस्य में षष्ठी, यहां पर तृतीया का बहुवचन है। ठीक, दृष्टवा में दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय वो कित्वा प्रत्यय लग करके यहां पर दृष्टवा बन जाएगा। तपो दत्ता में प्रथमा लगा हुआ है। कथयति, कथयतः, कथयंती, ये आपकी कर्मवाचकी क्रिया लगी। प्रस्तरई शब्द आया हुआ है यहाँ पर, ये शिला भी अर्थात शिला, चट्टान, पत्थर का यहाँ पर क्या है, पर्यायवाची हो जाएगा। श्री रामायण में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या लिखा है। बिना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपो भी रेव केवलम यदि विद्या वशे स्यूते स्यूते स्यूस्ते सेतु रेस तथा मम। ठीक, यहां पर क्या कहा कि विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्यावसे स्यूते सेतुरेस तथा मम, सेतुरेस तथा मम। अगर विद्या लिप्य अक्षर ज्ञानम, अगर तुम विद्या को बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के ले सकते हो, मतलब बिना शिक्षक के, बिना गुरु के जब तुम विद्या को प्राप्त कर सकते हो हे तपोदत्त, तो मैं केवल रेत के द्वारा सेतु निर्माण क्यों नहीं कर सकता हूं। तुम जब तप के द्वारा बिना लिपि और अक्षर के ज्ञान के संपूर्ण विद्या को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या मैं प्रयास करने से सेतु का पुल नहीं बना सकता? ऐसा किसने कहा? देवराज इंद्र ने, जो पुरुष रूप में आए हुए हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा। ठीक, लिपि प्लस अक्षर ज्ञानम, तो यहाँ यड़ संधि हो जाएगी और तपोभी में तृतीया का बहुवचन है। ठीक, विद्या में प्रथमा, वसे में सप्तमी, शिव धन ते, तो यहाँ विसर्ग संधि। सेतु प्लस एस बराबर सेतु रेस, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। मम में षष्ठी भक्ति का एक वचनांत रूप लगा हुआ है। ठीक, भावार्थ देखिएगा, भावार्थ में क्या है, तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने के लिए खाली स्थान से तो पादो से तपोदत्तेन दृष्ट्वा पुरुषा कथयति यत लिपि अक्षर ज्ञान बिना केवलम खाली स्थान एव कोपि विद्वानम भवे तथैव खाली स्थान से तु निर्माणम प्रयासम अपि खाली स्थान भविष्यति सफलम भविष्यति। यहां पर भी आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि तपो मात्रेण मतलब तप मात्र के द्वारा विद्या माने विद्या को अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए प्रयत्मानः। ठीक, तुम प्रयास कर रहे हो। सेत पादम से तपोदत्तम दृष्ट्वा, इस प्रकार से तपोदत्त को दृष्ट्वा माने देख करके पुरुषः कथयति, पुरुष कहता है कि यत लिपि अक्षर ज्ञानम बिना, तुम जब बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवलम तपश्चर्या माने तपस्या के द्वारा, एव माने ही, कोपि माने कोई भी, विद्वानम भवेत माने विद्वान होना चाहिए, तथै माने वैसे ही, सिकता भी माने रेत के द्वारा सेतु निर्माणम प्रयासम, सेतु निर्माण करने का प्रयास, अपि माने भी, सफलम भविष्यति सफल होगा, सफल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? जब तुम तपस्या के द्वारा सब प्राप्त कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, तो ये आपका लृट लकार भविष्य काल का रूप लगा है। कह धन अपि विसर्ग संधि हो जाएगी और यहाँ पर आपका कर्मवाचक की क्रिया हो जाएगी। यहाँ तृतीया का बहुवचन हो जाएगा। अवाप्तुम में अ उपसर्ग है, आप धातु और तुमन प्रत्यय से अवाप्तुम बन जाएगा। विद्याम में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी, रमा के समान रूप चल के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 11 नंबर का दिया हुआ है। ध्यान से देखें कि घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को पुनः दोबारा से लिखो। दोबारा से लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, वो ध्यान से देखना है आपको। लिखा है एषः इदानीं तपश्चर्या विद्या अवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि। ठीक, तो यहाँ कह रहे हैं यह इदानीं माने इस समय तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। कौन? तपोदत्त कह रहा है। बाल्य पितृचरणई, बाल्यकाल में पिता के द्वारा क्लेशमानोपि, जो क्लेशमान मतलब झगड़ा करना या प्रताड़ित किया जाना या मारना या डांटना, विद्या माने विद्या को ना अधीतवान अस्मि। वो कह रहा है कि बाल्यकाल में मैंने जो पिता के द्वारा क्लेश मान करके विद्या को प्राप्त नहीं किया, तो सिकता भी रेव सेतुम करिष्यामि, तो रेत के द्वारा ही सेतु क्या है, सेतु निर्माण करूंगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। तीव्र प्रवाहयाम नद्याम मूढ़ोयम सिकता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते। इस तीव्र प्रभाव में, तेज धार के प्रभाव से, नद्याम माने नदी को, मूढ़ोयम माने
मूर्ख हो क्या, सिक्ता भी माने जो रेत के द्वारा सेतु माने पुल को निर्मातुम माने निर्माण करने के लिए प्रयतति माने प्रयास करते हो। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तप मात्र के द्वारा जब तुम विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्न माना माने तैयार हो, तो अहम अपि माने मैं भी सिक्ता भी रेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, मैं भी रेत के द्वारा पुल का निर्माण करूंगा। माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषो वादी क्षिपति, माम एव माने मुझको ही उद्देश्य माने उद्देश्य मान करके भद्र पुरुषो अयम, अरे भद्र पुरुष ये अधिक्षिपति समझा रहे हैं। गुरु गृहम गत्वैव विद्याभ्यास मया करणीय, गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलिषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वता को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता है। ठीक, तो ये आपके घटनाक्रम के अनुसार ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। अब आपको इनको क्रम से कर देना है। अगर कहानी को आपने नहीं पढ़ा है तो अनुवाद भाग 1-2 को जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसको क्रमबद्धता के साथ कर सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, प्रत्येक चैप्टर में ये दिए हुए हैं और परीक्षा में भी ये आते हैं, इसलिए आपको विशेष रूप से इनको देखना पड़ेगा, कहानी को बिल्कुल पूर्ण तरह। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखना कि अपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करते जाना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहले पे आएगा आपका बाल्ये पितृचरणै क्लेशमानोपि विद्याम अधीतित वानस्मि, ऐषा इदानीं तपश्चर्या विद्या वाप्तुम प्रावृत्तोसि, तीव्र प्रवाहयाम नद्या मूढ़ोयम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयतते। तीव्र प्रवाह में नदी को क्या है, उसके रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास करते हो, रेत के द्वारा ही सेतु प्रयास करूंगा, सेतु बनाने का यह मेरा दृढ़ संकल्प है। माँ में उद्देश्य में मुझको ही क्या है, उद्देश्य भद्र पुरुष अधिक्षिपति समझाते हैं, उद्देश्य मान करके मुझको ही समझा रहे हैं। अक्षर ज्ञान के बिना विद्वता को प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं, तप मात्रेण विद्याम अवाप्तुम, तप मात्र से विद्या को प्राप्त करने में मैं भी रेत के द्वारा पुल निर्माण करने में प्रयास करूंगा। गुरु गृहम गत्वै विद्याभ्यासो मया करणीय, मुझे गुरु के घर जाकर के ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा तपोदत्त ने किया। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का है, जिसमें लिखा है प्रसंगानुकूलम उचितार्थम, उचित अर्थ को देना है। ठीक, और उचित अर्थ कैसे देना है, मतलब जो जिस शब्द में यहाँ पर अंडरलाइन या रेखांकित किया गया है आपको उसको क्या कर देना है, उसका अर्थ बतला देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तपोदत्तः सर्वै कुटुम्भिः गर्हिता अभवत्, तपोदत्तः सर्वै कुटुम्भिः गर्हिता अभवत्, तपोदत्त सभी संपूर्ण कुटुंब के द्वारा गर्हित किया गया था। निंदितः गृहीता गच्छता गृहीतम, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, गर्हित के लिए निंदित शब्द आया हुआ है। क्या आया हुआ है, निंदितः। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे और 12 का दूसरा नंबर होगा, जिसमें लिखा है जगति मूर्खाणाम अभाव नास्ति, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है, मतलब विभिन्न प्रकार के मूर्ख है। जगति मतलब क्या होता है, संसारे विश्व जागृता और जयति। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो विश्व दिया हुआ है, एक संसारे, लेकिन यहाँ पर जो विभक्ति लगी होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जगति में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है, तो संसारे में आपकी एक सप्तमी का एक वचन रूप दिया हुआ है, इसीलिए संसारे शब्द आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है आंजनेयम अतिक्रामति, आंजनेयम अतिक्रामति। तुमने तो क्या कर दिया, अंजनेयम अर्थात जो अंजनी के द्वारा, अंजना के द्वारा जिसका जन्म हुआ हो उसको भी क्या कर दिया, उसके भी वाट लगा दी, अर्थात तुमने क्या कर दिया है, उनको भी तार दिया है। तुम तो एक छलांग से सीधी पूरे क्या है, समुद्र को लांघना चाहते हो। ठीक, तो क्यों, देखिए अतिक्रामति मतलब अधिक, अति कर देना, अति कर देना। बोले उन्होंने तो समुद्र को पार किया था, अब तुम तो यहाँ रेत से पुल बना रहे हो। ठीक, राम को भी तुमने पार दिया और हनुमान जी को भी तार दिया, क्योंकि तुम अट्टालिका पर चढ़ने पर विश्वास रखते हो, सीढ़ियों पर नहीं। अंजनी हनुमंतम, हनुमान अंजनेय, तो अंजनेयम का मतलब होता है जो अंजनी के द्वारा, ठीक है ना, अंजनी के द्वारा, तो यहाँ हनुमंतम हो जाएगा। ठीक, अंजनी अंजना के द्वारा जिसका जन्म हुआ वो हनुमंत है। ठीक, अंजनी तो उनका नाम, ये माता है, हनुमान हो गया है, और यहाँ अंजने हो गया। फिर इसके बाद हमारा दिया हुआ है चौथे नंबर का प्रश्न, तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही, तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम माने विद्युता को, अवाप्तुम माने प्राप्त करने के लिए, अभिलषति माने इच्छा रखता था। ठीक है ना, रखता है। तो यहाँ पर वैदुष्यम का मतलब विदुषी, विद्वान,
विदुषी विद्वान पांडित्यम या द्वेष रहितम। तो यहाँ पर देखिए आपके इसमें जो आया हुआ है वो पांडित्यम मतलब विद्वानता के लिए आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ये भी आपका विद्वता का सूचक है, ये भी आपका विद्वता का सूचक है, ये बस नहीं है और ये तो है ही, लेकिन यहाँ पर इसको क्यों लिया गया है? क्योंकि इसमें भी देखो यत प्रत्यय आपका लगा हुआ है, यत प्रत्यय आपका इसमें लगा हुआ है, इसी कारण से आपका इसको लिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि एक समान अर्थ को भी आपको देखना है और विभक्ति वचन को भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 नंबर का दिया है 13, जिसमें लिखा हुआ है कि अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पदों को लिखना है। पर्यायवाची का मतलब समानार्थक पद, ऐसे पद जिनमें समानार्थी का भाव दो, समान अर्थ को देने वाले हो। मित्रम गृहे परिधान श्रमेण, इनके पर्यायवाची पदों को आपको लिख देना है। मित्रम का मतलब आप जानते हो सखा, सहचर, सुहृदा। ठीक है, सखा, कृष्ण और सुदामा एक दूसरे के सखा थे, सखा, सहचर और सुहृदा। गृह का मतलब सदने, निकेतने आलयी। ठीक, ये घर का है। परिधानई का मतलब वस्त्रैहि अम्बरैहि वसनैहि। श्रमेण का मतलब परिश्रमेण उद्यमेन, और यहाँ पर दिया हुआ है उद्योगेन। ये आपका क्या है? परिश्रम का है, मेहनत का है, पुरुषार्थेन भी हो जाएगा यहाँ। प्रश्न क्रमांक 14 नंबर के प्रश्न में दिया हुआ है अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे, अधोलिखिता नाम मतलब नीचे लिखे, पदानाम मतलब पदों के, विलोम पदानी माने विलोम पदों को, विपरीत पद उसके उल्टे पदों को, मंजूषायाम माने मंजूषा में, दत्तेषु माने दिए, दिए पदों में से, पदेषु माने पदों में, चित्वा माने चुन करके, यथा समक्षम माने उनके सामने, लिखत माने लिखो। सुबुद्धि निर्लजम मूर्खत्वम नरोत्तमम गर्हिता, जैसे सवै लक्ष्यम दिया हुआ है, सवै लक्ष्यम दिया हुआ है, वैदुष्यम दिया हुआ है, और दुर्बुद्धि प्रशंसिता और नराधमा दिया हुआ है। तो अब आपको इनमें इसमें से क्या कर देना है? क्या कर देना है? इसमें से इसके विलोम पद लिख देना है। जैसे सवै लक्ष्यम दिया हुआ है, सवै लक्ष्यम का यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कहीं कोई? क्या हो जाएगा? नरोत्तम से है, और वैदुष्यम का मतलब विद्युता दी हुई है, तो विद्युता में कौन हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा कि कमजोर हो जाएगा? वैदुष्यम। ठीक, मूर्खत्वम हो जाएगा, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि हो जाएगा, प्रशंसिता का क्या हो जाएगा? प्रशंसिता का, नर अधमा का हो जाएगा आपका नरोत्तमा। ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ? प्रशंसिता का निर्लज्जम हो जाएगा, निर्लज्ज हो जाएगा, निंदित हो जाएगा। ऐसे आपको प्रशंसिता का गर्हिता हो जाएगा। तो जैसे ये लिखा ना, देखिए सवै लक्ष्यम का मतलब निर्लज्जम, वैदुष्यम का मूर्खत्वम, सुबुद्धि का दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, प्रशंसिता का गर्हिता, नराधमा का नरोत्तमा, नराधमा का नरोत्तमा हो जाएगा। तो ये आपके विलोम पद है। विलोम पद का मतलब होता है विपरीतार्थी पद। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 15 नंबर दिया है, जिसमें लिखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की जैसी पूर्ति करना है, जैसे यहाँ लिखा भद्र पुरुषा खाली स्थान अधिक्षिपति। ठीक, और किसको भद्र पुरुष किसको समझा रहे थे? बताइए। पुरुषार्थी एवं खाली स्थान प्राप्यते। पुरुषार्थी माने परिश्रम के द्वारा ही क्या है, क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो दोनों के लिए आ गया है। देखिए, भद्र पुरुषः तपोदत्तम अधिक्षिपति। भद्र पुरुष अर्थात जो इंद्रदेव हैं वह क्या है? तपोदत्त को समझाते हैं। और पुरुषार्थी माने पुरुषार्थ के द्वारा, एवं मतलब ही, लक्ष्य माने लक्ष्य को, प्राप्यते माने प्राप्त करते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थी ही प्लस एव, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर रकार हो जाएगा। ठीक है, और प्राप्यते, प्राप्यते, प्राप्यन्ते, यहाँ आपकी कर्मवाचक की क्रिया लग जाएगी। ठीक, ध्यान रखना। अधिक्षिपति, अधिक्षिपता, अधिक्षिपन्ति आपका यहाँ पर भी लग जाएगा, अधि उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से। चलिए, यहाँ पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट्स यहाँ फिनिश होते हैं। आप लोग भी इनको अच्छे से करिएगा। कहीं पर कोई भी यदि समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत ही सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में निर्मित नोट्स, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से
उपलब्ध कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी कैसे मिलेगी? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ये 2 आइकन मिलेंगे, इनसे संपूर्ण जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको यहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखना कि यदि आप YouTube के अलावा भी सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव हैं, जैसे बात करूं मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।